क्योंकि मैं बिना उस बात को बोले हुए अपनी बात को समाप्त करता ही नहीं। और वो विषय है आपके ऊपर 12 वर्ष से 11 वर्ष क्षमा चाहिए 2012 का फरवरी के अखबार में पहली बार सुबह थी फरवरी, और उस दिन मैंने देखा और उसमें इतना बड़ा आपके ऊपर वज्र गिरा, आपको पता ही नहीं चला। आपके ऊपर वज्र गिरा, आपको पता नहीं चला। आपके जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं ना, इस बच्चे का आपका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, आपको पता नहीं। मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके सभी मंचों पर ये बोलता हूं कि आगे बढ़िए, हमें ताकत दीजिए, हम मन से आग्रह करते रहे। सीएनडी की लड़ाई अगर मजबूती से नहीं लड़ेगा, अब अपने बच्चों का भविष्य अंधकार के होते रहेगा। आपकी आर्थिक आजादी छीनी जा रही है। आप अपना भविष्य अगर संवारना चाहते हैं तो आपको अपने सीएनडी की लड़ाई करनी चाहिए। मित्रों, कहां जा रहे हैं? जमीन आपकी है, अभी मेरे पास गाड़ी की चाबी है, मैं कह सकता हूं कि गाड़ी हमारी है, लेकिन आप इस एकड़ की एकड़ जमीन है परंतु आप नहीं कह सकते हमारी है। आप अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करके दिखा दो, आप अपने भाई के नाम पर रजिस्ट्री कर दो, आप अपने बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करके दिखा दो, तो जाने आपकी संपत्ति भी कैसे हुई? अभी मेरे पास गाड़ी की चाबी है, मैं आपको भी दे दूंगा और आप भी घूम कर आ सकते हैं। 22 लाख की संपत्ति हम अपना मान सकते हैं, करोड़ों की संपत्ति आपकी अपनी नहीं है। ये है आपका सीएनडी और ये है आपके ऊपर डाला हुआ ये कानूनी पेच। कहां आवाज उठ रही है? कहां मन से ये आवाज नहीं उठनी चाहिए कि भाई हमको सीएनडी के लिए हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, इसके लिए ताकत करना चाहिए। पूर्व के अध्यक्ष रामचंद्र चंद्र सिंह, मैं मन से नाम लेना चाहता हूं, उन्होंने हमको रोका। उन्होंने कहा कि आप बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं प्रदेश में पूरे झारखंड में भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद ये पूरे जिले में जब चर्चा हुई तो उन्होंने रुकवाने का काम किया, ये कह करके कि भाई हमको हमारी सरकार ही जाएगी, हमको सरकार से परेशानी आएगी, चलो कोर्ट चलो। और कोर्ट जाकर के बिना कहे पूछे, बिना कोई व्यवस्था बनाए हुए पीआईएल जारी करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। पीआईएल हुआ ही नहीं, रीट की तरफ बढ़े और वो लावाजिमा केस में डाल करके केस को खंडित कर दिया गया और उसमें कोई एविडेंस दिया नहीं। कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग चला गया और आपका वो कानूनी रूप से अवैध हो गया और आपका सीएनडी जैसे के तैसे बढ़ा। ये भाई मेरे मित्र, आपकी संपत्ति लूट रही है। आप 10 लाख की संपत्ति आप 5 लाख में बेच रहे हैं। मैं 2 मिनट में वापस आपका विषय देगा। तो इस प्रकार से आपका संपत्ति के बारे में आपको चिंतन करना। और मित्रों के लिए एक बात और कहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेने के बाद हमने राज्यपाल को इस विषय को लिखा था और हमने पहले भी द्रौपदी मुर्मू जी को भी वो पत्र लिखा और राष्ट्रीय अभी दोबारा जब रमेश व्यास जी थे उनको भी ये पत्र लिखा, इसलिए इससे हम चंदन सिंह को बाहर किया जाए। और फिर एक और मांग मैंने रखते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हमने कहा, और अगर आप में अगर हमारी बात में असत्यता प्रतीत हो, अगर आपको लगे कि मेरी मांग नाजायज है और अगर आपकी मांग लगती है जायज है, तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। इसी मन से मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मैंने सीएनडी का मांग रखा कि सीएनडी हटाओ और दूसरा मांग ये रखा कि हमारे समाज को, आज आप दलित समुदाय को, आदिवासी दलित समुदाय को दलित कहते हैं, हरिजन कहने पर आपको पाबंदी लग रही है। आप हमने मांग रखा है इस चंदनसी समाज को कहार शब्द को हटाया। मैंने ये शब्द को जाति के बजट में कहार शब्द को हटाने की मांग रखा। ये कहार एक ऐसा शब्द है कि आप अपने बच्चों को बताने में पीछे हटते हैं। आज हमारा समाज का सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने आप को चंदनसी होते हुए भी आप कहार पसंद नहीं करते और अपने आप को जाति के छिपा रहे। यही राष्ट्र में विषय था, क्योंकि ये कहार शब्द को हटाने के लिए जो मैंने मांग रखा है, आपको भी पत्र लिखना चाहिए, आपको भी आगे बढ़कर के इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों और मंच पर बैठे हुए सभी लोग, मैंने जो कहा मेरे दिल की उद्गार मैंने विषय रखा और आप सबसे निवेदन करेंगे कि एक लंबी यात्रा तय करनी चाहते हैं आप, लंबी यात्रा तय करने से पहले अनुभव का परिचय दीजिए, अनुभव के साथ अपने जिले का अध्यक्ष चुनिए, जिले की एक अच्छी टीम हो। और सिर्फ अध्यक्ष काम नहीं करता है, अगर लगता है कि 4 व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्व में क्लोज कर दिया भैया, तो आपको अपना चयन करने के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबसे विनती है, आप जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, आज एक अच्छा सजग, एक अच्छा परिचय समाज को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सिंह जिंदाबाद, चंदन सिंह एक बार जिंदाबाद।